Hello students, welcome to Sanskrit course. Let us begin lesson number 2. क्लास 7th के स्टूडेंट्स को आज मैं लेसन नंबर 2 पढ़ाऊंगी। लेसन नंबर 2 वार्तालाप शैली में प्रयोग किया गया है। अकारांत पुल्लिंग और नपुंसकलिंग सर्वनाम शब्दों का प्रयोग है। सर्वनाम किम, अव्यय पुत्र, तत्र, चा, यदा, कदा, अपि का प्रयोग किया गया है। उपपद विभक्ति इसमें से है। अब आप देखेंगे सबसे पहले विवेकः। विवेकः विमर्शः चिराद भ्रष्ट असि। विवेक विमर्श से पूछ रहा है। चिरात मीन्स बहुत दिनों के बाद, दृष्ट मीन्स दिखाई दिए हो, दिखाई देना, असी मीन्स हो। तो इसका अर्थ होगा विमर्श बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो। विमर्श जवाब देता है अहम अत्र न आसम, मैं यहाँ नहीं था। विवेका मित्र त्वम कुत्र आसी, मित्र तुम कहाँ थे। विमर्श अहम पितामहस्य गृहम अगच्छम, मैं दादाजी के घर में था। पितामहस्य का अर्थ है दादाजी। विवेका तब पितामहस्य गृहम कुत्र अस्ति, तुम्हारे दादाजी का घर कहाँ है। विमर्श आंसर दे रहे हैं मम पितामया वाराणसी नगरे निवसति, मेरे दादाजी वाराणसी नगर में रहते हैं। विवेका तत् तुम किमर्थम अगच्छा, वहाँ तुम किस लिए गए। विमर्श ग्रीष्मावकाशे गर्मी की छुट्टी में, मनोरंजनाय मनोरंजन के लिए, सामान्य ज्ञान वर्धनाय चा और सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए। अर्थ इसका हुआ कि विमर्श उत्तर दे रहा है कि गर्मी की छुट्टी में मनोरंजन के लिए और सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए मैं वहाँ गया था। विवेका कीदृशम तत् नगरम, तत् का अर्थ है वह, कीदृशम मीन्स कैसा। कीदृशम तत् नगरम, वह नगर कैसा है। विमर्श आंसर दे रहा है अति प्राचीना शोभनम चा, अत्यंत प्राचीन है और सुंदर भी है। विवेका तत्र त्वम किम अपश्यत्, वहाँ, तत्र मीन्स वहाँ, त्वम मीन्स तुमने, किम मीन्स क्या, अपश्य मीन्स देखा, वहाँ तुमने क्या देखा। पुत्र चा भ्रमणाय अगच्छा, और कहाँ पर, पुत्र मीन्स कहाँ पर, भ्रमणाय घूमने के लिए, अगच्छा गए, वहाँ तुमने क्या देखा और कहाँ घूमने के लिए गए। विमर्शा तत्र प्रातः पितामहेन से गंगा तटे भ्रमणाय अगच्छन्, तत्र मीन्स वहाँ, प्रातः मीन्स सुबह या प्रातः काल में, पितामहेन से दादाजी के साथ, गंगा तटे गंगा के किनारे, भ्रमणाय मीन्स घूमने के लिए, अगच्छम मीन्स गया, वहाँ सवेरे प्रातःकाल दादाजी के साथ गंगा के तट पर घूमने गया। यदा कदा नौका विहारम चा अकर्वम, और मैंने कभी कभार, जब कभी, नौका विहार भी किया। विवेका किम त्वम गंगाया स्नानम ना करो। अब विवेक फिर प्रश्न करते हैं कि क्या तुम गंगा में नहाए नहीं। विमर्शा मित्र अहम गंगायाम स्नानम तरणम चा अकर्वम, मित्र मैंने गंगा में स्नान भी किया और तैरा भी। गंगा स्नानेन दानेन चा पुण्यार्जनम अकर्वम, गंगा स्नान से और दान से मैंने पुण्य प्राप्त भी किया। पुनः फिर दैनिक कार्यों को
कृत्वा करके, मंदिरेषु मंदिरों में, देवाराधनम चाकर्वम देवताओं की आराधना भी की। संकट मोचन मंदिरे रामायणस्य सुंदरकांडम अपि अपठम। संकट मोचन मंदिर में रामायण का सुंदरकांड भी पढ़ा। विवेका विवेक, सायंकाले त्वं कालम कथम अनया। शाम का समय तुमने किस प्रकार व्यतीत किया। अनय व्यतीत करने से है। विमर्शा, सायंकाले कुत्रापि न अगच्छत्। शाम के समय कहीं भी नहीं गया। गृहे एव परिवार सदस्य से वार्तालापेन मध्ये मध्ये श्लोक पाठेन च मनोरंजनम अकर्वम। घर में ही परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत की और बीच बीच में श्लोक के पाठ के द्वारा मनोरंजन किया। विवेका, विमर्शतम सार्थक रूपेण ग्रीष्मावकाश कालम अन्या। विमर्श, तुमने, विवेक कह रहे हैं उनसे कि विमर्श तुमने सार्थक रूप में ग्रीष्म अवकाश के समय को व्यतीत किया है। तब मिलनेन महान लाभा अभवत्। तुम्हारे मिलने से मेरा बहुत लाभ हुआ। अहम अपि अवकाशे वाराणसी नगरम गमिष्यामि। मैं भी अवकाश में वाराणसी नगर जाऊंगी। तो इस प्रकार से मैंने आपको लेसन की हिंदी समझा दी है। अब आप एक नज़र वर्ड मीनिंग पर डाल लीजिए। इनका उच्चारण ठीक प्रकार से आप सुन लोगे तो याद करने में आप सही याद करने में सक्षम हो पाओगे। विवेका, लड़के का नाम। चिराग, बहुत समय बाद। दृष्टसी, दिखाई दिए हो। विमर्श, लड़के का नाम। अहम, मैं। अत्र, यहाँ। ना, नहीं। आसम, था। पितामहस्य, दादाजी के। गृहम, घर। अगच्छम, गया। तब, तुम्हारे। वाराणसी नगरे, वाराणसी नगर में। निवसति, निवास करता है। किमर्थम, किस लिए। ग्रीष्मावकाशे, गर्मी की छुट्टी में। मनोरंजनाय, आनंद के लिए। सामान्य ज्ञान वर्धनाय, सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए। कीदृशम, कैसा। तत्, वह। अति प्राचीनम, अति प्राचीन। शोभनम, सुंदर। अपश्य, देखा। भ्रमणाय, घूमने के लिए। पितामहेन से, दादाजी के साथ। गंगा तटे, गंगा के किनारे। नौका विहारम, नौका विहार। तरणम, तैरना। गंगा स्नानेन, गंगा स्नान से। दानेन, दान से। पुण्यार्जनम, पुण्य का अर्जन। दैनिक कार्याणि, दैनिक कार्यों को। मंदिरेषु, मंदिरों में। देवाराधनम, देवताओं की आराधना। संकट मोचन मंदिरे, संकट मोचन मंदिर में। रामायण से, रामायण का। सुंदरकांडम, सुंदरकांड। कालम, समय। कथम, कैसे। अनय, व्यतीत किया। परिवार सदस्य से, परिवार के सदस्यों के साथ। वार्तालापेन, बातचीत के द्वारा। श्लोक पाठेन, श्लोक पाठ के द्वारा। सार्थक रूपेण, अच्छी तरह से। मेलनेन, मिलने से। लाभालाभ, गमिष्यामि, जाऊंगा। तो इस प्रकार बच्चों लेसन की हिंदी तथा वर्ड मीनिंग आपने समझ लिए हैं। इन्हें ठीक प्रकार से याद करके अपनी नोटबुक पर नोट करके रखोगे। अब मैं बाद में आपको लेसन की एक्सरसाइज समझाऊंगी। धन्यवाद।